हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन क्लास 9 का जो लीनियर पॉलिनोमियल है लीनियर पैटर्न पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.3 लीनियर पैटर्न और लीनियर एक्सप्रेशंस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे इसमें। वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक। इससे पहले अपन ने एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर जो देखना हो तो आप देख सकते हो जाकर के। और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इस वीडियो में। इसमें क्या पूछा है, स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। एक स्टूडेंट है जिसके पास में 500 उसके सेविंग बैंक अकाउंट में होते हैं, और क्या करता है, शी गेट ₹150 हर मंथ उसको 150 रुपीज की पॉकेट मनी मिलती है। सेविंग अकाउंट में 500 रुपए है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। और वो कितनी मनी होती है इसके लास्ट में। जो पॉकेट मनी मिलना स्टार्ट कब हो रही है, सेकंड मंथ से। तो फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द 9th मंथ। तो लीनियर एक्सप्रेशन से बताओ कितना अमाउंट होगा जो उसको 10th मंथ में मिलेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि सेविंग अकाउंट में 500 रुपीज है। तो सबसे पहले अपन को ये मिल गया यहाँ से। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल इनिशियल अमाउंट जो बैंक में है उसके, वो कितना है, इनिशियल अमाउंट इन बैंक ₹500 उसके बैंक में है। ओके। और उसके पास कितना, हर महीने कितना पैसा मिलता है उसको, 150 रुपीज मिलते हैं। तो वो लिखते हैं अपन कि मनी कितने रिसीव करता है एवरी मंथ। मनी रिसीव्ड इन एवरी मंथ। कितनी मनी रिसीव्ड हो रही है उसको एवरी मंथ, वो हो रही है 150 रुपीज की, ₹150। ओके। अब नेक्स्ट है, अब अपन देखते हैं इसमें एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंड में कितने थे, 500 रुपए थे बैंक सेविंग अकाउंट में। और दूसरे मंथ में कितने थे, एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, उसमें कितने मंथ रुपीज थे उसके पास, 500 रुपए में 150 रुपीज उसको पॉकेट मनी ऐड हो गई, तो 150 रुपीज मिल गए। अब इसके पास टोटल कितने रुपीज हो गए, 650 रुपीज हो गए। ओके, ₹650। अब एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, अब यहाँ तो थर्ड मंथ में क्या है, 500 रुपए और ऐड हो गए। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस 150 मल्टीप्लाई में 2। तो अब अपन इसको करेंगे तो 300 आ जाएगा। 5 6 7 8, तो क्या हो गया, 800 रुपीज हो गया इसके पास टोटल। ये 650 है फर्स्ट मंथ में, यहाँ हो गए 800। अब देखो एट द एंड ऑफ फोर्थ मंथ, अब फोर्थ मंथ में कितना पैसा है उसके पास में, वो देख लो। मल्टीप्लाई बाय क्या करो, पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पे है 2, अब 3 से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है ना। यहाँ पे है 150, सपोज ये 1 से मल्टीप्लाई है, ये 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ अपन ने क्या करा, 150 को 3 से मल्टीप्लाई करा फोर्थ मंथ में। तो 500 रुपीज तो ये है ही। 500 और 15 3 जा 45 होता है, तो 450, तो ये ऐड हो जाएंगे, कितने रुपीज आ जाएंगे, ये आ गए 5 5 और 4 9 950 रुपीज आ गए। ठीक है। इसी तरह करते हैं अपन फोर्थ मंथ में आ गया ₹950। अब क्या बोला है इसने, एंथ मंथ में। तो एंथ मंथ में कितने रुपीज आएंगे उसके पास, तो 150, 500 तो है ही। अगर यहाँ पे इसको क्या करो, एक भी पैसा नहीं मिला, 150 को मल्टीप्लाई कर दो जीरो से, तो एक इक्वेशन बन गई, एक फॉर्म हो गई इक्वेशन। ठीक है। तो पैटर्न बन गया एक। अब ये पैटर्न बनाना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, पैटर्न से रिलेटेड एक्सरसाइज है ये। तो 150 और 500 प्लस में 150 और मल्टीप्लाई करो n-1 से, लास्ट में कितने मिले, n मंथ तक मिले। अब वो पता नहीं कौन सा मंथ है n, तो n-1 कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज अपने पास होता अगर क्वेश्चन में कि 20th मंथ के एंड में कितने रुपीज होंगे, तो उसको अपन क्या करेंगे, 500 प्लस में 150 है ना, मल्टीप्लाई में 20-1, इस तरह से करेंगे। 20th मंथ में होगा तो 20-1 करो, तो 500 प्लस 150, और ये क्या आ गया, 19 आ गया। अब 15 को 19 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मल्टीप्लाई करा 15 को 19 से, 285 आ गया, ये जीरो है 150 है इसलिए 2850 आ गया। अब 2850 को 500 से ऐड करा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 200, ये सॉरी आ जाएगा अपना 3350। इतने रुपीस एंड में होते हैं। तो इक्वेशन समझना। अपना क्वेश्चन है ये जिसमें पूछा गया है कि कितने मंथ में कितने होंगे, तो अपन को क्या बताना है,
ये चेंज कर लेते हैं, थोड़ा पता चल जाएगा इजीली आपको। 9th मंथ का पूछा है तो अपना आंसर कहाँ पे फिनिश हो गया, ये वाला है अपना आंसर जिसमें अपन ने इक्वेशन बनाई है। अब इस आंसर को पूरा अच्छे से लिख देना आप। कैसे लिखोगे इस आंसर को, वो देखो। इस आंसर को लिख देना इस तरह से, यहाँ पे आंसर लिखना, देयरफॉर अमाउंट इन, क्वेश्चन में यही पूछा है, अमाउंट शी विल have in the nth month, in the nth month। और वो कितना था अपने पास, nth मंथ में आया था 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई में n-1, ये इसका आंसर। ठीक है, अब ये आई होप समझ में आ गया होगा। ये इसमें यही लिखना है आपको, तो ये ध्यान से लिखना, मल्टीप्लाई का साइन है ये ध्यान रखना। तो इक्वेशन बना के पूरे क्वेश्चन को पैटर्न समझना कि क्या पैटर्न दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग करना। सबसे पहले क्या मिस्टेक करेंगे बच्चे, फर्स्ट मंथ में तो 150 रुपीज ही रहेंगे केवल, है ना, उसमें जीरो, 150 जीरो है। अगर इससे मल्टीप्लाई करें 150 तो है, पैटर्न समझना। 150 सेकंड मंथ से मिलने स्टार्ट हुए, इसलिए लिखा तो अपन ने 150 स्टार्टिंग से, लेकिन यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ सेकंड मंथ से मिलने स्टार्ट हुए तो मल्टीप्लाई 1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया। इसी तरह से अगर अपन को nth मंथ में चाहिए तो 500 रुपीज तो है ही, 150 होंगे, n-1 कर देंगे, कि जो भी अपना आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा। 20th मंथ में है तो n-1 हो गया। करते समय बस एक चीज का याद रखना कि ये n-1 कैसे आया है, तो n-1 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ के पैटर्न को देखो, यहाँ जीरो है, एक मंथ के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ जीरो है या 1 है, 2 है, 3, तो इसमें जो n मंथ है, जो भी मंथ है उसमें एक बाद में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए -1 कर देना। बस ये अगर समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि इतने महीने में कितने पैसे मिलेंगे, तो आप इसको वो मंथ लिख देना, 20th की जगह जो मंथ लिखा हुआ हो वो करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आंसर निकाल करके रुपीज में लिख देना आंसर। क्लियर, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।